तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो अगर ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रेटजी से पॉसिबल होती, प्रॉफिटेबल होती तो आज हर ट्रेडर पैसा कमा रहा होता। सच ये है कि मार्केट में वही लोग सरवाइव करते हैं जो रूल्स फॉलो करते हैं। तो इस वीडियो में हम 8 गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग को समझेंगे जो बिगिनर के लिए ज़रूरी है और जो मैंने भी फॉलो किया है, जो बिगिनर के लिए भी ज़रूरी है और जो मैं फॉलो करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रूल 1 है, लर्न एवरीवेयर, ट्रेड योर ऑन प्लान। हर जगह से सीखो पर ट्रेड अपना प्लान फॉलो करो। सीखना जरूरी है लेकिन ब्लाइंडली कॉपी ट्रेडिंग गलत है। हर ट्रेडर का कैपिटल और माइंडसेट अलग होता है, तो ब्लाइंड ट्रेडिंग को हम लोग को अवॉइड करना है। वन प्लान और वन डिसिप्लिन से हम लोग को ट्रेड करना है। नॉलेज सबका लेकिन एग्जीक्यूशन सिर्फ तुम्हारा, क्योंकि दूसरा का ट्रेड को कॉपी करना या दूसरे का ट्रेड का प्लान को यूज़ करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका माइंडसेट, उसका कैपिटल, उसका डिसिप्लिन अलग है, तुम्हारा अलग है। ठीक है, पहला है ये हो गया। दूसरा है स्टार्ट विद पेपर ट्रेडिंग। तो पेपर ट्रेडिंग इसीलिए है कि पेपर ट्रेडिंग तुम्हें बिना पैसे रिस्क किए मार्केट सीखने का मौका देता है। बिना पैसे लगाए मार्केट को तुमको समझने सीखने का मौका देता है। प्रैक्टिस तुम विदाउट मनी से कर सकते हो। लर्न एंट्री और स्टॉप लॉस इससे लगा सकते हो। कॉन्फिडेंस इससे बनेगा। तो पेपर ट्रेडिंग तुम कर सकते हो। ये तुम्हारी प्रैक्टिस और तुम्हारी स्किल या तुम्हारी जो स्ट्रेटजी है उसको नेक्स्ट लेवल तक ही लेके जा सकता है। हमारा तीसरा रूल है कि डोंट डिस्कस पेयर और कॉइन्स एवरीवेयर। हर जगह पेयर या कॉइन को डिस्कस मत करो। ज़्यादा डिस्कशन कन्फ्यूजन और फोमो क्रिएट करता है। तो हमें कन्फ्यूजन, तो ट्रेडिंग में कन्फ्यूजन तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। फोमो यानी फोमो डर, और कहीं भी डिस्कस नहीं करो। बस अपने ओन एनालाइज पर हम लोग को ट्रस्ट करना है कि हमें मार्केट को कैसे करना। और कहीं पर भी बाहर या कहीं पर भी पब्लिक प्लेस पर कभी भी कोई भी कॉइन या पेयर या स्टॉक के बारे में कभी डिस्कस नहीं करना। हमारा चौथा रूल है नॉट प्रिडिक्शन विदाउट एनालाइज। मतलब कि एनालाइज के बिना मार्केट प्रिडिक्ट मत करो। मार्केट प्रिडिक्शन नहीं, एनालाइज चाहता है। तो प्रिडिक्शन को अवॉइड करो, एनालाइज करो, मार्केट फॉलो करो, गैस मत करो। देखो, मार्केट का मैंने प्रिडिक्शन ये है कि जैसे मान लो मैं बैठ गया, अब मुझे लग रहा है कि मार्केट एक तरीके से ऊपर जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जाएगा। तो बिना कोई एनालाइज मैंने देखा ट्रेंड और उसको बाद ट्रेड लेना, तो ये एक तरीके से गैम्बलिंग भी हो सकता है। इसीलिए मार्केट में हम लोग को अवॉइड करना है प्रिडिक्शन। एनालाइज करो, फिर तुम अपना ट्रेड बना सकते हो। तो हमारा रूल 5 है बिगिनर अवॉइड ऑप्शन ट्रेडिंग। बिगिनर जो ऑप्शन ट्रेडिंग को अवॉइड करे। ऑप्शन बिगिनर के लिए हाई रिस्क होती है, सही बात है। हाई रिस्क फॉर बिगिनर, टाइम डिके प्रॉब्लम। स्टार्ट विथ फॉरेक्स और क्रिप्टो स्पॉट। फॉरेक्स और क्रिप्टो स्पॉट से हम लोग शुरू करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग बाद में आने वाले समय सीखेंगे। पहले बिगिनर्स के लिए सबसे पहले है कि मार्केट को समझना, उसके बारे में जानना। तो ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए उसको बाद में ही सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रूल 6 है रिस्क ओनली व्हाट यू कैन लूज। ऐसा रिस्क लो जो तुम लूज करके भी तुम्हें पछतावा नहीं हो। तो हाई रिस्क इमोशनल स्ट्रेस और लॉस लाता है। हाई रिस्क से इमोशनल स्ट्रेस भी होता है और लॉस भी आता है। इसीलिए मेरे हिसाब से अगर तुम्हें आपको डिसिप्लिन से ट्रेड करना, तो बस अपना कैपिटल का 1%, अपना कैपिटल का ओनली 1% ही रिस्क लेना है इन अ डे। अब वो आपके ट्रेड के हिसाब से बांट सकते हो कि जैसे कि 2 ट्रेड है तो $5 का 0.05 करके हम लोग रिस्क ले सकते हैं। नो इमोशनल ट्रेडिंग, इमोशनल ट्रेडिंग हम लोग को नहीं करना है। और कैपिटल प्रोटेक्शन, पहले कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, फिर हम लोग को प्रॉफिट हो जाना। हम लोग का सबसे बड़ा काम होता है कि कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, ना कि प्रॉफिट। अगर हम लोग अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी हम लोग का खुद ना खुद बनेगा। हम लोग का 7th रूल है एक क्वालिटी ट्रेड के रैंडम ट्रेड से बेहतर हो। मतलब कि क्वालिटी ट्रेड और क्वांटिटी। क्वालिटी ट्रेड मतलब कि आपको अगर लग रहा है ये आपका सेटअप बेस्ट सेटअप है, तो आप उसमें अच्छा अपना क्वांटिटी जितना आप लूज़ कर सकते हो उतना क्वांटिटी लगा सकते हो। उस क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप ट्रेड करोगे
तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने का चांस है। अपना सेटअप पर बस आपको बेस्ट सेटअप कर ध्यान रखना। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल मत करना। मान लीजिए आपका आज का दिन लॉस हुआ, तो ओवर ट्रेड नहीं करना। ओवर ट्रेडिंग में आपका अक्सर लॉस ही होगा। पेशेंस के साथ अगर हम लोग प्रॉफिट करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। इसीलिए ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, बेस्ट सेटअप पर जाना है, पेशेंस पर भी हमको ध्यान रखना, पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करना। और हम लोग का लास्ट रूल है, कंसिस्टेंसी बिग प्रॉफिट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी ऐसा चीज़ है कि हमें डेली हमें आके मार्केट को समझना। डेली स्मॉल प्रॉफिट भी हम लोग को अगर रहेगा और लॉन्ग टर्म माइंडसेट रहेगा ना, तो हम लोग आराम से इसमें करेंगे। अगर आपको डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन को जिताना, तो कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा चीज़ है। प्रॉफिट को हम लोग को चेस नहीं करना, हम लोग को बस कंसिस्टेंस रहना, मार्केट को समझना, मार्केट का हर मूव को समझ के हम लोग को ट्रेड लेना। तो हम लोग का मेन तो आज का इतना ही था कि 8 गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग। ये हो गया, नोट्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और हाँ, मार्केट में आपको इन रूल्स को अगर फॉलो करते हो तो आप अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर सकते हो और ट्रेडिंग जर्नी को सेफ बना सकते हो। इसीलिए ये जो जितने भी 8 रूल्स हैं ना, इन सब को आपको अच्छा से फॉलो करके ही मार्केट में आना है, क्योंकि ये सब रूल आपको बिगिनर टू एडवांस ही लेके जा सकते हैं। मार्केट 80% साइकोलॉजी और माइंडसेट का ही काम है, 20% ही आप जितना सीखेंगे वो काम देगा। तो अभी आपको बस ये सब रूल को फॉलो करना है। ये सब रूल को फॉलो करिएगा तो 99% चांस है कि आप प्रॉफिट में ही रहिएगा। और आने वाले वीडियो में मैं और इस पर डिस्कस करूँगा और डिटेल्ड में मैं इस सब पर बनाऊँगा। तो आज के लिए बस मैंने इतना ही रहने देता हूँ। मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो नोट्स आप वहाँ से लिख सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग का जो बेसिक नॉलेज ट्रेडिंग नॉलेज जर्नी है ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि हम लोग बेस टू एडवांस जाएंगे, जीरो टू एडवांस जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।